बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और ठीक इसी बीच एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तो चलिए इसी घोषणा की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिहार की राजनीति को किस तरह से बदल सकती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 100, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो बड़ा टारगेट है जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार के चुनावी मैदान में अपने लिए सेट किया है। अब जरा इस बड़े प्लान को समझिए। देखिए, 2020 के चुनाव में पार्टी ने करीब 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और अब प्लान है सीधे 100 सीटों का। मतलब ये तो सीधी सीधी 5 गुना की छलांग है। साफ है कि पार्टी के इरादे इस बार बहुत बड़े हैं। तो सवाल उठता है कि अचानक से इतनी ज्यादा सीटों पर लड़ने के पीछे का असली खेल क्या है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है तीसरे मोर्चे की रणनीति की। ये जो शब्द हैं ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के हैं और उनका ये बयान उनके इरादों को एकदम साफ कर देता है। देखिए, लक्ष्य सिर्फ कुछ सीटें जीतना नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति में एक तीसरी बड़ी ताकत बनकर उभरना है। तो बिहार की राजनीति को देखें तो ये पारंपरिक तौर पर दो खेमों के आसपास ही घूमती है ना। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। एआईएमआई अब इन दोनों से अलग एक तीसरा मोर्चा बनाकर खुद को एक नए ऑप्शन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। और हाँ, इस रास्ते पर वो अकेले चलने के मूड में नहीं है। पार्टी की बातचीत एक जैसी सोच रखने वाले दूसरे दलों से भी चल रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि अख्तरुल ईमान ने ये भी बताया कि पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी गठबंधन का ऑफर भेजा था, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो पार्टी ने अपने दम पर ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। लेकिन एएमआईएम के इस बड़े दाव को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 2020 के चुनाव नतीजों को देखना होगा, क्योंकि इस नई रणनीति की जड़ें असल में वही हैं। तो हुआ ये कि 2020 में एआईएमआईएम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 5 सीटें जीती। लेकिन फिर सियासत ने करवट ली और 2022 में पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। 5 में से 4 विधायक आरजेडी में चले गए। आज की तारीख में अख्तरुल ईमान ही पार्टी के अकेले विधायक बचे हैं जो इस नई लड़ाई को लीड कर रहे हैं। तो उस झटके के बाद अब पार्टी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ वापसी कर रही है और इसके लिए उन्होंने एक खास इलाके को अपना बेस बनाया है जहां वो अपनी पकड़ फिर से मजबूत करना चाहते हैं। और ये इलाका है सीमांचल। इसमें पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि यही वो बेल्ट है जहां एआईएमआईएम की असली ताकत और उसका वोट बैंक है। तो सवाल ये है कि सीमांचल ही क्यों? इसका जवाब इस एक आंकड़े में है, 17% से ज्यादा। ये इस इलाके की मुस्लिम आबादी का आंकड़ा है और यही वो मजबूत जनाधार है जिसे एएमआईएम अपनी राजनीतिक ताकत का सेंटर पॉइंट बनाना चाहती है। तो इन सब बातों के बाद एआईएमआईएम की ये पूरी रणनीति बिहार के चुनावी समीकरण पर क्या असर डालेगी? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर एक बहुत बड़ा सियासी दांव? चलिए इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं इस पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले एक नजर इन तारीखों और आंकड़ों पर डाल लेते हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। वोटिंग 6 और 11 नवंबर को होगी और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। ये तारीखें काफी अहम होने वाली हैं क्योंकि मुकाबला इस बार बहुत कड़ा होने की उम्मीद है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की ये आक्रामक रणनीति एएमआईएम को बिहार की सियासत का किंग मेकर बना पाएगी? खैर, इसका जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है, बिहार का ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है।